हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले की वीडियोस में हो चुका है, इंट्रोडक्शन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। शो दैट द रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। रिलेशन अलग है और ये आर लिखा हुआ है, ये रियल नंबर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, रियल नंबर डिफाइंड एज आर, रिलेशन वाला आर है, ये वाला आर रियल नंबर के लिए। ए बी, कोई भी दो रियल नंबर में कोई भी दो नंबर, ए बी इज सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐसा ए और बी चूज करना है कि बी स्क्वायर करें तो वो ए से ज़्यादा आए, ठीक है, इक्वल टू आए। वो इज नाइदर रिफ्लेक्सिव हो, ना सिमेट्रिक हो, ना ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। तो हम रियल नंबर में से देखिए, रियल नंबर मतलब क्या होता है। रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर लेके देखते हैं कि कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। चलिए, हमने एक ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। चलो, 2 इज लेस देन 3 स्क्वायर। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 2 इज लेस देन 4। भाई बिल्कुल सही आ गया है। तो अब 2 इज लेस देन 3 स्क्वायर, 2 इज लेस देन 9, सही है ये। तो कैसा आप बोल रहे थे नहीं है ना। फिर आगे देख लेते हैं, 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, 3 इज लेस देन 4। अब नहीं आया। कहने का मतलब नेचुरल नंबर में कोई चीज़ आ रही, कोई चीज़ नहीं आ रही। लेकिन अगर हम रेशनल नंबर पे पहुंच गए, समझिए, हमने ले लिया a की वैल्यू 1/2। रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है ना, और कोई एक भी अगर प्रूफ हो गया कि ये नहीं है रिफ्लेक्सिव, तो पूरा बोल देंगे कि पूरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। याद रखिएगा, a 1/2 है। तो अब क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर? देख लेते हैं। 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब 1/2 क्या 1/4 छोटा है? जी नहीं, 1/4 छोटा होगा, 1/2 बड़ा होगा। ये गलत हो गया। क्या आप और भी कोई लेके देख सकते हो? और दिखा देते हैं। चलो, आप 1/3 ले लो। तो 1/3 लेस देन 1/3 का स्क्वायर लेस देन 1/9। 1/3 1/9 से छोटा है क्या? नहीं, 1/9 छोटा है। इसलिए ये हुआ प्रूफ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप सिमेट्रिक की तरफ आइए। सिमेट्रिक में क्या है? कोई भी दो, सिमेट्रिक तो कर ही दिया मैंने इधर पे। सिमेट्रिक के लिए से मैंने कहा कि 2 और 3 ले लिए ना हमने। मैं एक और लेके दिखा देता हूँ, 2 और 5 ले लो। चलो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन 25। ओके, सही है भाई। 5 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 5 इज लेस देन 4। नहीं, 5 बड़ा है। मतलब A का रिलेशन B से तो सही चल रहा है, लेकिन B का रिलेशन A से नहीं प्रूफ हो पा रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और एग्जांपल देखिए, 1 - 1 प्लस ले लेते हैं। A इज इक्वल टू -1 और B इज इक्वल टू 3 ले लो। तो -1 लेस देन 3 का स्क्वायर, -1 लेस देन 9। -1 छोटा है 9 से, सही है, ओके। लेकिन अब पलटी करते हैं, 3 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 1। नहीं, 3 बड़ा है, 1 छोटा है, इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। समझ में आया? इसीलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव फंक्शन में सबसे पहले हमको यही चूज करना है कि हम ए बी सी क्या लें। ए और बी तो ठीक है, इसका ये मतलब है ना कि एक बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए, यही है ना मेरा। तो हम ए बी सी चूज कैसे करें? देखिए, ए में आपको छूटा चाहे जो ले लो, मैंने कह दिया ए में 3 लूंगा, बट बी की वैल्यू ए से 1 कम लो, 2। ये कोई रिलेशन फंक्शन में कुछ दिया नहीं है, मनमर्जी ट्रिक है ये 3 है, बी 2 है। तो सी अब क्या लेंगे? सी हम लेंगे जिसका स्क्वायर
बी से बड़ा आता हो लेकिन ए से छोटा आता हो, तो बी की वैल्यू 2 ली हुई, सी की वैल्यू ले लो 1.5 का स्क्वायर, 1.5, सी की वैल्यू 1.5, 3, 2, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 3, 2.25 बीच में आ गया ना, मतलब हमारा सी का वैल्यू पक्का हो गया कि सी की वैल्यू होगी हमारी 1.5, ये सी, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, एबीसी मिल गया हमको। अब हम ट्रांजिटिव की जो कंडीशन होती है उसमें रख के चेक करते हैं कि एबीसी कैसे आया। ध्यान दीजिएगा फिर से, ए की वैल्यू आप चाहे जो ले लो, बी की वैल्यू ए से एक कम लेना है, और सी की वैल्यू क्या लेना है, जिसका स्क्वायर बी से बड़ा है बट ए से छोटा है। ठीक, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1.5। अब चेक करते हैं कंडीशन, a इज लेस देन बी स्क्वायर, 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ठीक है, 3 इज लेस देन 4, ओके, सही है। b इज लेस देन सी स्क्वायर, 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन 2.25, ये भी सही है। अब हमको ए और बी बीओसी हो गया, तो अब ए और सी भी होना चाहिए अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो। ए की वैल्यू 3, 1.5 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 2.25, 3 बड़ा है, गलत हो गया ना, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यही लें, बार बार कह रहा हूँ, मैंने करके दिखाया कि हमको वो वैल्यू कहाँ से चूज करेंगे। तो ए बी सी ये है, आपको ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में लिख के नहीं आना है कि हम कहाँ से आए ए बी सी, यहाँ पे करने के लिए है कि हमको ए बी सी कैसे फाइंड आउट करना है, जिससे ये प्रूफ हो कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया पूरा। इसमें माइनस वाला लेना हो ना, तो देखो सिमेट्रिक में एक और कंडीशन हो सकती है, बता चुका हूँ ना, माइनस वाला, एक माइनस ले लेना, एक प्लस ले लेना, तो उसमें भी सिमेट्रिक प्रूफ नहीं होगा, ये हो जाएगा कि सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ये प्रूफ करना है, चेक whether the relation are defined in the set in the set 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 as R is equal to AB is such that B is equal to A plus 1। ये प्रूव करना है इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या करना है, चेक करना है, इसमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं है, चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, डबलेट बनना चाहिए। डबलेट मतलब ये है ए की वैल्यू अगर हमने ले ली 1 तो बी की वैल्यू a प्लस 1 से आ जाएगी 2। तो पहला हमारा बन गया 1, 2। इसी तरह से हम जब रखेंगे a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 के हिसाब से 3। अगला बन गया 2, 3 और बढ़ाते जाइए। a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू 3 प्लस 1 के हिसाब से 4, ये बन गया 3, 4। अगर a की वैल्यू 4 तो 4 प्लस 1 5, तो ये 4, 5 और अगला 5,
5 6 के बाद 6 7 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये 6 तक का, ये 7 है ही नहीं, इसलिए ये लास्ट है। ये आपका बन के आया है 1 2 3 4 5 मेंबर है। इन 5 मेंबर में चेक करिए, आपको डबलेट दिख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 दिख रहा डबलेट? नहीं दिख रहा, ये नहीं मैच हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ए बी देखो, 1 2 है, कहीं 2 1 है? नहीं है। ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन बी ए नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए, 1 2 है, ठीक है, 2 से शुरू होने वाला यही है, 2 3 2 3 भी है, ठीक है। लेकिन अब जब ए रिलेशन बी मिल गया, बी रिलेशन सी मिल गया, तो ए रिलेशन सी मिलेगा तो कहलाएगा ट्रांजिटिव। तो मतलब 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 2 है, 2 3 है, तो ये कट के 1 3 भी होना चाहिए। कहीं 1 3 है? नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या आया? ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ना कुछ 2 से मिलता हुआ है, बट उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, आसान है क्वेश्चन। ये देखिए 4th में, शो दैट द रिलेशन so that the relation R in R ये रिलेशन के लिए था, ये रियल नंबर के लिए, R in R डिफाइंड एज, ये रियल नंबर के लिए डिफाइंड एज, कैसा डिफाइन करना है? R इज इक्वल टू ए बी है, वेयर A is less than equal to B is reflexive and transitive। reflexive and transitive तो है, but not symmetric। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो प्रूफ करना है, लेकिन ये भी प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास, A इज लेस देन इक्वल टू B। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। A इज लेस देन इक्वल टू B। अब कोई भी टर्म है वो अपने आप के बराबर तो होता ही है ना। A होगा तो A के बराबर होगा, B होगा तो B के बराबर होगा, C होगा तो C के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या मतलब निकला? A कॉमा A तो अपने आप के बराबर तो है ही ना, कोई भी टर्म अपने आप के बराबर तो होता ही है, इसीलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सो ये रिफ्लेक्सिव कहला गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर कोई A B और C तीन चीजें हैं रियल नंबर में, कोई भी रियल नंबर, मान लो मैं कह रहा हूं इंटीजर ले लिया हमने, 1 2 3 ले लिया, तो 1 अगर 2 से छोटा है मतलब A रिलेशन B, 2 अगर 1 अगर 2 से छोटा है तो क्या 2 1 से छोटा हो जाएगा? 1 अगर 2 से छोटा है तो सिमेट्रिक के लिए उसका क्या चाहिए? अल्टीपल्टी, बदला, अपोजिट चाहिए होता है। तो 1 अगर 2 से छोटा है तो क्या 2 1 छोटा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना, या तो 1 छोटा है तो 1 छोटा रहेगा, उल्टा कैसे हो जाएगा? इसीलिए 1 अगर 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ए रिलेशन बी तो ओके है, लेकिन बी रिलेशन
ए नहीं सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। तीसरा देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव की। 1 2 3 देखिएगा, अगर a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो a लेस देन c होना चाहिए ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। 1 इज लेस देन 2, ठीक है, a रिलेशन b के हिसाब से। तो 2 का 3 से करेंगे तो 2 इज लेस देन 3, b रिलेशन c के हिसाब से। तो 1 2 है, 2 3 है, तो अब हिसाब से क्या होना चाहिए कि 1 3 से छोटा हो। जी हाँ, 1 3 से छोटा होता है, मतलब a रिलेशन c मैच कर रहा है, मतलब ए बी सी के बाद ए सी भी मैच कर रहा है कि 1 3 से छोटा होता है, इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। क्या प्रूफ हुआ? रिफ्लेक्सिव। जी हाँ, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर डिजिट अपने आप के बराबर तो होती ही है, इसलिए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, इसीलिए ए सी से छोटा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 3 से छोटा है, इसलिए ए रिलेशन सी मैच हो गया, ट्रांजिटिव है। बट नॉट सिमेट्रिक। अगर 1 2 से छोटा है तो 2 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 ही छोटा रहेगा, इसीलिए बी रिलेशन में फाइंड आउट नहीं हो रहा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा? क्वेश्चन नंबर 2 3 4। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अभी क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियोस में किया था, तो आपको 1 उसमें देख लेना, 2 3 4 इसमें। नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।